नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे एक न्यूज 24। आपको बता दें कि लगातार पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को धमकियां मिलती चली आ रही है और ये पहली बार नहीं है जब पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को धमकी मिली हो। लेकिन दिन पर दिन जैसे ही समय आता जा रहा है, पप्पू यादव की धमकियों का दौर रुकते नजर नहीं आ रहा है। इस बीच पप्पू यादव ने बड़ी बातों को सामने रख दिया। हालांकि पप्पू यादव काफी जज्बात सांसद माने जाते हैं। आपको याद होगा कई पिछले वीडियोस जिसमें पप्पू यादव लगातार जब भी ऐसे मामले विवाद के सामने आते थे तो पप्पू यादव देर रात अकेले निकल जाते थे, कभी अस्पतालों का जायजा लेने तो कभी लोगों से बातचीत करने। आपको याद होगा मुहर्रम का समय जब विवादों का घेरा बना था, उस बीच भी पप्पू यादव पूरे बीच में जाकर खड़े उतरे और वहां पे तलवारों के बीच पप्पू यादव ने जमकर अपने बोल को जारी रखा। लेकिन इस बीच अब पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग्स के द्वारा लगातार धमकी मिलना कहीं ना कहीं उनके माथे का पसीना बन ही गया है। लेकिन इस बीच भी पप्पू यादव काफी डटे दिख रहे हैं। पप्पू यादव कई बातों को सामने रख रहे हैं और वे साफ तौर पे जाहिर करते हैं कि जनता के लिए जीते हैं, जनता के लिए ही मर जाएंगे। इतना ही नहीं, पप्पू यादव लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग्स को अपनी बातों से धमकाने की कोशिश खुद पप्पू यादव भी कर रहे हैं। जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग्स के लोग उन्हें लगातार समय दे रहे हैं, आधे घंटे, 24 घंटे और 7 दिन पे 5-6 दिन का जो समय लगातार ये धमकियों के दौर पर चला आ रहा है, उसे पप्पू यादव एक एक कर जवाब देते नजर आए। तो बिना कुछ कहे हम आपको सबसे पहले पप्पू यादव के उस बयान को दिखाते हैं। देखिए इस वीडियोस में। इसके लेकर के धमकी तो मिलता रहता है। अब इसकी परवाह हमको झारखंड में काम करना, महाराष्ट्र में करना, बिहार की जनता को बचाना है, तो इसमें धमकी का क्या संबंध है? पप्पू भैया मुझे विकास की बात करें कि इन लोगों की परवाह करें? लाखों बार देखो, इंसानियत बचाने के लिए मैं लाखों बार मरने वाला इंसान, मैं परवाह नहीं करता हूँ। कोरोना से नहीं डरा, बाढ़ से नहीं डरे, इसकी गोली और इन लोगों के गंदे लोगों से कितना डरे भैया? आप नहीं देख रहे भैया? बुलेट प्रूफ गाड़ी दे दिया भाई दोस्तों। देखिए मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं उसमें नफरत के आधार पर ना हो। 3 से कम, हम तो जनसंख्या को चाहेंगे कि जनसंख्या कम हो भारत की, और वो किसी कानून के तहत नहीं, वो बिल्कुल लोगों में एक अवेयरनेस हो, लोगों की इकोनॉमी बढ़े, कानून, जनसंख्या कम हो। अब ये समाज बांटने वाली बयान, बार बार दूसरा कोई बयान नहीं, रोजगार पे बयान नहीं, इकोनॉमी पे बयान नहीं, किसानों पर बयान नहीं, बेटी पर बयान नहीं, आम लोगों के जीवन पर बयान नहीं, अब गरीबी पे बयान नहीं, हमेशा एक तरह के बयान को देते रहना। लोग ऊब चुके हैं ऐसी चीजों से। खोदो इंडिया, ये इंडिया, अब लोग ऊब चुके हैं ऐसे लोगों को पीस लाइफ चाहिए। लोग अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं, लोग अपने बच्चों की इकोनॉमी को आगे देखना चाहते हैं। लोग जात पात नहीं चाहते, अब बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मुसलमान, बकवास बात है। एक बात बिल्कुल क्लियर है, जो अमित शाह जी नरेंद्र मोदी की नौकरी करेंगे, जो एक पूंजीपति के नौकर होंगे, मुख्यमंत्री अमित शाह नरेंद्र मोदी जी उन्हें पहुंचाएंगे। फडणवीस प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएंगे, ब्राह्मण है, बड़ा लीडर हो जाएंगे। और दूसरे बार शिंदे बन गया तो बोलिए वो भी एक बड़ा लीडर हो जाएगा। तो अमित शाह जी कभी चाहेंगे उनका कोई कंपटीटर इतना बड़ा लीडर बने? अमित शाह सिर्फ नौकर को चाहेंगे। और पूरी दुनिया ने देख ली कि बीजेपी का कल्चर ही है एक नौकर टाइप के मुख्यमंत्री बना के रखने। सबको यात्रा करने का है भैया। अब चुनाव आता है तो सब यात्रा पे निकलते हैं। चुनाव के पहले 5 साल किसी को गहरी चिंता नहीं होती है। अब सब लोग लुभाना की बात करेंगे। सत्ता में आना ही इन लोगों का मकसद है सबका, इन्हें जनता से मतलब नहीं। जैसा कि अभी आपने पप्पू यादव को सुना, पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग्स को भी जमकर लताड़ा। इस बीच पप्पू यादव सरकार के कई नियमों और बयानों पर भी कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा एक दूसरे पर कटाक्ष करती है, ना ही कभी बेटियों की भविष्य के बारे में बात करती है, ना ही शिक्षा के ऊपर बात करती है, ना ही बिहार के विकास किस तरह किया जाए इस पर बात करती है। बस लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है। अब मैं किस किस से डरते चलूं? कभी लॉरेंस बिश्नोई गैंग्स के लोगों से डरूं तो कभी लोगों के और ये नेताओं के सन की बातों से डरूं। लेकिन पप्पू यादव खुद को अव्वल मानते हैं। पप्पू यादव हमेशा अपनी बातों को जारी रखते हैं और फिर से एक बार उनके इस बुलंद अंदाज को देखा गया, जिसके बाद चर्चाएं और ज्यादा तेज हो गई है। तो ऐसे पल पल अपडेट करिए, आप बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।